अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। मैं हूं असलम शेख और आप देख रहे हैं रायदीन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, आज हम ध्रुव राठी जी का एक वीडियो जो काफी दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो वीडियो है हिडन एंड ट्रूथ, उसमें उन्होंने बताया है इस्लाम के बारे में कुछ बातें, कुछ पॉइंट अच्छे बताए गए हैं, कुछ पॉइंट गलत बताए गए हैं। हालांकि उनका इरादा किसी मजहब को टारगेट करना नहीं है, बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं, लोगों तक सच बात पहुंचाते हैं। बट इस बार उन्होंने इस वीडियो में कुछ पॉइंट अच्छे बताए तो कुछ पॉइंट गलत बताए। तो वो कौन से पॉइंट है आज हम जानेंगे टीवीबी नॉलेज एंड ट्रूथ चैनल के जरिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा ध्रुव राठी की एक वीडियो, रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल अब्राहमिक रिलीजन्स एक्सप्लेन्ड, जिधर ध्रुव राठी ने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया, कुरान के बारे में और बाइबल के बारे में। ध्रुव राठी के पास ये खासियत है कि मल्टीपल रिसर्चर्स है जो कि रिसर्च करके, स्टडी करके इसे स्क्रिप्ट प्रेजेंट करते हैं। मगर यहाँ पे इशू क्या हुआ कि रिलीजियस के मामले में कई सारी चीजें मिस रिप्रेजेंट किए गए जो कि इस्लाम से जुड़े हुए नहीं थे, मगर उसे रॉन्गली रिप्रेजेंट किया गया। अब देखो, ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि कोई चीज पे, कोई धर्म पे जो है हेट फैलाना या किसी को कुछ बुरा भला बोलना। ध्रुव राठी बीइंग सच अ बिग कंटेंट क्रिएटर, इतने जबरदस्त फैक्ट्स के वीडियोस आगे लाते हुए, और वो भी ऐसे जमाने में जो जमाने में आईटी सेल आपके पीछे हाथ धो के पड़ी, बहुत बड़ी बात है। मगर जब हम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट होता है जिसे एक्सप्लेन करना वही रिलीजियस पर्सन कर सकता है जो कि इसकी तफसीर जानता हो। तफसीर वो चीज को कहते हैं जो कि इसकी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग रखता हो। आप कोई भी चीज गूगल करके अगर बोलोगे तो उसका लिटरली अलग मीनिंग हो जाएगा, चाहे वो नॉर्मल आप अरबिक से इंग्लिश में क्यों ना करते हो। तो कई सारे आज हम अहम मसलों के बारे में बात करेंगे और ध्रुव राठी के कुछ ऐसे पॉइंटर्स के बारे में जो कि अच्छे भी बताए गए मगर कुछ बहुत ही भयंकर मिस रिप्रेजेंट हुए हैं, उसे हम क्लियर ऑफ करेंगे। तो मेरी इस वीडियो का मकसद है सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ध्रुव राठी तक भी पहुंचाना, उसके व्यूअर्स तक भी पहुंचाना, आम लोगों तक भी पहुंचाना। यहाँ कमेंट सेक्शन में ध्रुव राठी ये बताते हैं कि आइडल खुदा का कैसा नहीं होगा जबकि कोई बॉडी नहीं होगी। उसने सही बुखारी, सही मुस्लिम की एक रिवायत कोट की है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेइंग, इफ एनी वन ऑफ यू इज फाइटिंग विद हिज ब्रदर ही शुड अवॉइड हिज फेस फॉर इंडीड अल्लाह हैज क्रिएटेड आदम विद हिज इमेज। वेल, आप लोग यहाँ पे बताता हूँ कि अरबिक का लिटरल मीनिंग अगर आप गूगल से ट्रांसलेट करोगे तो आपको ऐसे ही इंटरप्रिटेशंस मिलेंगे। अगर आपको अरबिक लैंग्वेज की हकीकत जानना है तो ये वही लोग बोल सकते हैं जो कि अरबिक लिटरेचर सही से पढ़े हो। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही, अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो। एक मालिक के अलावा किसी और की वर्शिप मना है। तो उनका यह कहना था कि वर्शिप करने में तरीका जो हो सकता है कि चाहे फोटो के जरिए हो, चाहे मूर्ति के जरिए हो, लेकिन उस एक की वर्शिप। कुरान के अंदर बहुत क्लियरली मना किया गया है। सूरह साफ़ात की आयत है जिसके अंदर आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा, अताबुदूना मा तनहितूना, क्या तुम उनकी इबादत करते हो जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो। आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी टाइप का कितना भी कम इल्म मुसलमान क्यों ना हो, कि किसी ने अल्लाह की मूर्ति बनाया है, ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला। एक बड़े फेमस पेंटर रहते थे माइकल एंजेलो नाम से। इन्होंने ये बड़ी ऐतिहासिक पेंटिंग बनाई जो कि आज के दिन आपको वेटिकन सिटी म्यूजियम में मिलेगी। इस पेंटिंग में दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे भगवान के लिए इस टाइप की फोटो बनाना, ऐसी पेंटिंग बनाना अपमान है। ये हम सब इंसानों को ऐसी चीजों को गलत मानना चाहिए, ऐसी चीजें कहना बिल्कुल गलत। और ये भी कहा कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया, तो यहाँ पे मेटाफोरिकल प्रेजेंटेशन है। मतलब हाथ बोले तो ये हाथ नहीं होता, दैट इज समथिंग डिफरेंट जो कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। और हाथ यहाँ पे मेंशन करना एक मेटाफोरिकल टर्म है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हैंड्स देखोगे तो हर एक चीज के अलग अलग हाथ होते हैं। देखिए, घड़ी के हाथ होते हैं। अब हम लोग एक्सपेक्ट तो नहीं करते ना ऐसे हाथ होंगे, ऐसे हाथ हम एक्सपेक्ट तो नहीं करते हैं कि घड़ी के हाथ होंगे तो हम ऐसे हाथ एक्सपेक्ट करें। पांव हैं, हाथी के पांव अलग हैं, चींटी के पांव अलग है, टेबल के पांव अलग है। फेस की बात कर रहे हैं तो माउंटेन का फेस ऑफ द माउंटेन इंग्लिश में कहते हैं, फेस ऑफ द माउंटेन। अब हमारा चेहरा अलग है, माउंटेन का फेस ऑफ द माउंटेन अलग है। क्रिएशन है, क्रिएटर की बात नहीं कर रहे हैं, क्रिएशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हाथ अलग अलग टाइप के हाथ हैं। तो कुरान के अंदर आता है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई नहीं। और सूरा 42 आयत नंबर 11 में आता है लैसा कमिस्ली शै, उसके बमिसल, उसके जैसा तो कोई भी नहीं। अगर जो हम देखते हैं कि उसके दो हाथों का जिक्र है, लेकिन वो हाथ कैसे है, वो कैसा है, उसके जैसा कोई भी नहीं। कि वान तक़ुलु अलल्लाहि मा ला तालमून, कि तुम अल्लाह के बारे में जो नहीं जानते वो तुम बोलो, ये बिल्कुल गलत बात है। यानी कि हम कोई बात, यानी अल्लाह के बारे में हमें रोका गया है कि हाथ कैसे हम नहीं बता सकते। यानी कि गॉड का आइडल बनाना तो बहुत दूर की बात। कुरान में तो रूल है फला तदरिबु लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें मत बनाओ।
इन्नल्लाह यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम लोग नहीं जानते। तो नौज बिल्ला, खुदा के हाथ को कोई भी इंसान के हाथ से कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ पे। और काबे के तरफ भी जो मुस्लिम्स रुख करके नमाज पढ़ते हैं वो काबे की इबादत नहीं कर रहे हो। काबा जो है सेंटर पॉइंट है जो कि पूरे मुस्लिम्स को अराउंड द वर्ल्ड यूनाइट करता एक पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन में। अब देखो दूसरा बड़ा मिस्टेक ये है ध्रुव की वीडियो में स्टोरी ऑफ आदम अलैहिस्सलाम और हुआ अलैहिस्सलाम, और यहाँ पे हम चंद मिस्टेक्स आपको क्लियर ऑफ कर देंगे। इसके बाद फिर भगवान ने जमीन से जानवरों और चिड़ियों को बनाया। ये वर्जन कुरान में हदीस में कहीं नहीं है कि पहले एडम के बाद जानवरों और चिड़ियों को इसलिए बनाया ताकि एडम के पास कंपनी हो जाए, जैसे आप देख रहे हैं शेर के ऊपर हाथ फिरा रहे हैं, ऐसा कहीं कुरान हदीस में नहीं है। ये इस्लामिक वर्जन से कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो पेड़ है जिसको लेकर भगवान ने कहा है कि इसका कोई फल नहीं खाना, इसे खा लोगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम बिल्कुल सांप की शक्ल में आया, ऐसा भी कुछ नहीं है, वो सांप वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो बहकावे में आकर ईव उस फल को खा लेती है और अपने पति एडम को भी खिला देती है। ईव खा ली, ईव ने एडम को खिलाया, ऐसा कहीं नहीं है, कहीं कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। ये दिया हुआ है कि दोनों फिसल गए, दोनों से गलती हुई, दोनों को बाद में एहसास हुआ, दोनों ने अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ने दोनों को माफ किया, जैसे कि कुरान में सूरह आराफ में सूरह 7 आयत नंबर 23 में मूवीज वगैरह में जो है ना काफिर वर्ड एक बहुत बड़ा गाली अब्यूज के ऐसा बताया गया है। टेररिस्ट लोग हमेशा अल्लाह अकबर चिल्लाते और कुछ ना कुछ धमाका हो जाता है। यानी बहुत सारी चीजें ऐसे हो गए हैं मूवीज मीडिया वगैरह में कि अगर बच्चा या कोई भी कम नॉलेज वाला इंसान देखेगा तो वो सोचेगा कि अरे अच्छा ये ऐसे वक्त बोलते हैं, ये टेररिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसे सीन्स क्रिएट किए गए कि जब आप ये चीज देखोगे तो आप ऑब्वियसली इसे गलत मांगोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मीडिया में कोई गलत चीज बताई जा रही है कोई एजेंडा के थ्रू, और अगर आपके दिमाग में चीज बैठ गई तो उसके बाद आप डिसीजन कैसा लोगे वो कंप्लीटली आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है, जो कि लेटर ऑन आपकी जिंदगी पे इफेक्ट करेगा। और इसको मदद करने के लिए कुको एफएम ने लाया है परफेक्ट डिसीजन मेकर, और इस ऑडियो बुक में आपको बताते हैं कि आप नुकसान से कैसा बन सकते हो एक सिस्टमैटिकली परफेक्ट डिसीजन लेके। दूसरी चीज इसी के साथ आपको ये भी बताता हूँ कि आज के मसरूफ जिंदगी में हमें हमारा टाइम कभी भी परफेक्टली मेंटेन नहीं करने आ रहा, चाहे वो सोशल गैदरिंग रहने दो, बिजनेस रहने दो या कोई और चीज। टाइम मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, ऑडियो बुक सुनिए आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, जिधर आपका खाना पीना वर्कआउट बिजनेस प्रोडक्टिविटी कैसा परफेक्टली आप मैनेज कर सके। इसके अंदर कई सारे उसके इनपुट्स दिए गए हैं, तो इन दोनों को कैसे भी चेकआउट करें कुको एफएम पे, जिसके ऊपर हजारों में किताबें हैं, हजारों की किताबें आपको मिलेंगे
ओनली इन 49 रुपीज। कैसे? TB50 कोड यूज करना है आपको और कुका FM डाउनलोड करना है, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों को मालूम है हर दिन लोग 45 लाख घंटे का कंटेंट कुका FM पर सुनते रहते हैं, तो डू चेक इट आउट। लिंक इसका मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब देखो ये जो मिस्टेक्स प्रेजेंट किए गए हैं ध्रुव राठी के वीडियो में, क्या ध्रुव राठी की गलती है? टू बी ऑनेस्ट, ट्रांसलेशन और तफसीर में ढेर सारा डिफरेंस है। ट्रांसलेशन सिर्फ आप गूगल पे मारोगे, आप लिटरली अरबिक टू इंग्लिश करोगे तो ट्रांसलेशन दे देगा, मगर जब आप एक वर्ड्स लेते हो, कुरानिक वर्ड्स, उसका कॉन्टेक्स्ट जानने की जरूरत होती है यहाँ पे। तफसीर मीन्स उसका सही से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि वो कब वर्ड्स वही के शक्ल में आई थी, नीचे रेवलेशन मिला था गॉड की तरफ से, और इसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको कोई मुफ्ती, आलिम या कंपैरेटिव रिलीजियस के स्कॉलर रहना जरूरी है। हर कोई भी मुस्लिम आके ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इवन अ मुस्लिम कैन नॉट परफेक्टली एक्सप्लेन कोई कुरानिक वर्ड्स को। इसको समझने के लिए इसकी भी एक स्टडी होती है, जिसे यूजुअली हमारे पास आलिम या आलिमा का कोर्स कहते हैं। एक डॉक्टर जानता भाई कि सर्जरी कैसा हो, कोडिंग वाला कोडिंग कैसा करना है जानता है। हर चीज का एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट होता है। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि ध्रुव राठी ने जो है ना एक हेट वीडियो बनाया है, मगर हम ये कह रहे हैं कि जो रिसर्चर्स ने रिसर्च करके डेटा दिया है उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट वाला सीन उन्होंने सही से प्रेजेंट नहीं कर पाया, जो कि है पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कुरानिक वर्ड्स। ग्लोबली अगर आप टर्म देखें जिहाद, तो सीधा यहाँ पे टेररिस्ट से जुड़ा देंगे। जिहाद का असल मकसद और मतलब होता है कि स्ट्रगल फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह, मगर यहाँ पे लोगों ने ना उसे किलिंग के साथ जोड़ दिया है। कुरान में आयत है टेररिज्म के खिलाफ, whoever kills an innocent human being it shall be as if he has killed all mankind। अब ये तफसीर कॉन्टेक्स्ट की अहमियत क्या है आप जानो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे IT सेल्स रहने दो या इनका कोई भी एजेंडा चलाने वाले लोग रहने दो, वो लोग क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से कुरान के वर्सेस प्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कई सारा तमाशा जो है लाइव डिबेट के नाम पे चल रहा है। एक्स मुस्लिम साहिल और एडम सीकर जो कि लिटरल बस गूगल ट्रांसलेशन के नाम पे जो है इस्लाम को गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग के नाम से जो चैनल्स और वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है वो लिटरली हेट मॉन्गरिंग है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट। इनके ऊपर पता नहीं अभी तक केसेस कैसा नहीं डाले गए, इन लोग को जेल कैसा नहीं हुई, क्योंकि ये ना डिसहार्मोनी विद इन कम्युनिटीज है। और यहाँ पे एक्स मुस्लिम, एक्स हिंदू ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो इधर यू आर अ मुस्लिम और यू आर अ नॉन मुस्लिम, खस्सा खत्म। ये एक्स मुस्लिम वाला सीन क्यों है, मतलब मैं मुस्लिम था, क्यों था बोल के ये लोग मुसलमानों के खिलाफ हेट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वही मीडिया टैक्टिक। वेल एनीहाउ, आप लोग मेरे को बोलते रहते कि इन लोग के बारे में बोलो, मगर इन लोग कितना भी हेट फैलाने दो, कुछ भी करने दो, ऐसी इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड नहीं हो रहा। इतने सारे लोग जो रिवर्ट हो रहे हैं वो कोई रीजन से ही हो रहे हैं, तो उन लोग को कोई बेसिक कुरान के ट्रांसलेशन से इतनी हैबत क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो लोग सही आलिम से उसका मतलब जान रहे हैं। अब ध्रुव की बात अच्छी ये रहती है कि वो फैक्ट्स के बेसिस पे वीडियोस बनाता है बिना डरे हिम्मत से, चाहे वो एंटी गवर्नमेंट क्यों ना होने दो या कोई और इंपॉर्टेंट चीज। फैक्ट्स के बेसिस पे वीडियो बनाना बहुत अच्छी बात है, मगर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को लाके उसके ऊपर फैक्ट्स प्रेजेंट करना वो वहां पे थोड़ा बहुत रिस्की मसला होता है, क्योंकि इसके लिए कंपैरेटिव रिलीजन वाले स्कॉलर्स बहुत परफेक्टली फिट होते हैं जो कि सही से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं, आते रहेंगे जल्द नए नए वीडियोस के साथ। दुआ में याद रखिए हमें। जैसे कि हमें इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताए गए हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में, और औरतों की इज्जत जो इस्लाम में है उस बारे में बताया गया है। और सच में एक बात मैंने नोटिस की है कि आज इस्लाम को गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है मीडिया के जरिए, जो इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। बेशक जैसे कि इसमें कुछ कुरान की आयतें बताई गई है जिहाद के बारे में। अगर आपको इस्लाम जानना हो तो आप सही इंसान के पास जाइए, मुफ्ती कारी होते हैं जो आपको इस्लाम के बारे में सही एक एक अल्फाज के बारे में सही बात बताएंगे। जो अगर मीडिया वाले जो गलत बात फैलाते हैं, जो बच्चों पर, जो इस्लाम के बारे में इल्म नहीं रखते, जिन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं है, बेशक वो इस्लाम को गलत ही समझेंगे। तो इसी तरह इस्लाम के बारे में और भी बेहतरीन बातें जानने के लिए आप सही इंसान के पास जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो नए सबक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।